एक बड़ी खबर टीएमसी सांसद से जुड़ी हुई। टीएमसी सांसद महुआ मोहित्रा के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पश्चिम बंगाल के नादिया और दिल्ली में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। गृह मंत्री अमित शाह पर गलत टिप्पणी की थी और गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर गलत टिप्पणी करने का पूरा मामला, जिसको लेकर महुआ मोहित्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बड़ी खबर है, टीएमसी से सांसद है महुआ मोहित्रा और महुआ मोहित्रा के ऊपर अब एफआईआर दर्ज की गई है। महुआ मोहित्रा ने गृह मंत्री अमित शाह को लेकर टिप्पणी की थी, गलत टिप्पणी करने का पूरा मामला है, जिसको लेकर अब एफआईआर दर्ज की गई है। तो ये एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। महुआ मोहित्रा को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को लेकर गलत टिप्पणी की थी और अब उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। महुआ मोहित्रा के ऊपर एफआईआर दर्ज करने का मामला सामने आया है। उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई गई है। गृह मंत्री अमित शाह को लेकर उन्होंने गलत टिप्पणी की थी, गलत टिप्पणी करने का ये पूरा मामला है और अब महुआ मोहित्रा के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई गई है। टीएमसी से सांसद है महुआ मोहित्रा और महुआ मोहित्रा की मुश्किलें ये बढ़ती हुई नजर आ रही है, कहा जा सकता है, जिस तरीके से उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई गई है। अगर मैं पूछ रहा हूं, अगर हमारे पास भारत की सीमा की रक्षा करने वाला कोई नहीं है, अगर दूसरे देशों के लोग रोज लाखों करोड़ों की तादाद में घुसते जा रहे हैं, जो हमारी माँ बहनों पर बुरी नजर डाल रहे हैं, हमारी जमीन छीन रहे हैं, तो तुम्हें सबसे पहले तो अमित शाह का सिर काटकर तुम्हारी मेज पर रखना चाहिए। ये तो ऑलरेडी गृह मंत्री जी ने एक बार उत्तर भी दिया है शायद पार्लियामेंट में कि पश्चिम बंगाल सरकार जो बांग्लादेश से वगैरह से बाहर से आते हैं उसके लिए रोकने के लिए कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। तो ये तो बहुत सीरियस मामला है। पश्चिम बंगाल में तो सरकार उनका है, जो भी सरकारी अधिकारी है वही लोग देखते हैं। चुनाव आयोग तो क्या है, ये राहुल गांधी जाके इसमें भी बोला था बेंगलोर में, चुनाव आयोग क्या है? चुनाव आयोग डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, डीसी, एडिशनल डीसी यही लोग है। तो इसीलिए ऐसे भाषा का प्रयोग महुआ मोहित्रा जी और इनका राहुल गांधी के सभा में जो अभद्र भाषा माननीय प्रधानमंत्री जी के माताजी में प्रयोग किया है, ये तो बहुत ही निंदनीय है और कुछ भी शर्म है तो इन लोग तुरंत माफी मांगना चाहिए। आज टीएमसी का मतलब तृणमूल कांग्रेस नहीं बल्कि तालिबानी मुझे चाहिए अगर ये कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जिस प्रकार से तालिबानी आईएसएस वाली सर तन से जुदा करने वाली औरंगजेबी मानसिकता का परिचय टीएमसी के नेत्री सांसद महुआ मोहित्रा, जिन्होंने इससे पूर्व मां काली के विषय में, संवैधानिक संस्थाओं के विषय में अभद्र टिप्पणियां की है और जिन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ भी कितना बड़ा खिलवाड़ किया है ये सबको पता है, आज ऐसी टिप्पणी दिखाती है कि ये पूरा का पूरा अलायंस और खास करके तृणमूल कांग्रेस ये कोई मोहब्बत की दुकान नहीं बल्कि ये नफरती सामान के धमकी भरे भाईजान है। ये महुआ जी जो बोला है उसके ऊपर हमारा कोई अलग कोई टिप्पणी नहीं है। ये तो भाजपा जो करना चाहते हैं वो महुआ मोहित्रा क्या बोली है, वो भाजपा का जो ये भेदाभात का डिवाइड का पॉलिटिक्स है वो उनको क्रिटिसाइज किया, उसको क्रिटिसाइज किया। ये पॉलिटिकल अर्बन नक्सलियों की भाषा है। महुआ मोहित्रा और राहुल गांधी तमाम विपक्षी नेता अपने शब्दों के जरिए जनता के मन में वायलेंस प्रवोक करने की प्रयास कर रहे हैं। ये इनके संस्कार है कि ये अपने शब्दों के जरिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लेट मदर को अब्यूज करते हैं। राहुल गांधी ने पूर्व में कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डंडे से मारा जाएगा और अब महुआ मोहित्रा गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ वायलेंस भड़काने का प्रयास कर रही है। ये सब इसी बात को स्पष्ट करता है कि इनकी नीति और नीयत देश हित में नहीं है, इनकी नीति और नीयत जनता के हित में नहीं है और ये इतने बौखला चुके हैं कि आज के दिन पे ये इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि एक गरीब मां का बेटा प्रधानमंत्री बन चुका है और गृह मंत्री अमित शाह ने नेशनल सिक्योरिटी के लिए देश को यूनाइट किया है।
पॉलिटिकल अर्बन नक्सलियों को इससे चिढ़ है, इसीलिए ये सत्य की बात तो करते हैं परंतु असत्य करते हैं, ये अहिंसा की बात तो करते हैं परंतु अपने शब्दों के जरिए अपने कार्यकर्ताओं को हिंसा के प्रति मोटिवेट करने के जरिए ये प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी तो दे ही रहे हैं परंतु ऐसी टिप्पणी दे रहे हैं जिससे उनके खिलाफ हिंसा भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। इस बीच हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। रैनिक, अगर बात करें इस पूरे मामले को लेकर किस तरीके से विवाद बढ़ता पश्चिम बंगाल में नजर आ रहा है? एकदम देखिए, महुआ मोइत्रो इसके पहले भी बहुत सारे बार ऐसा बयान दिया है जिसको लेकर विरोध भड़का है और अभी महुआ मोइत्रो की तरफ से गृह मंत्री को लेकर जिस तरीके का बयान दिया गया है उसके बाद से महुआ मोइत्रो के ऊपर हमलावर है बीजेपी बोल सकते हैं, क्योंकि महुआ मोइत्रो ने कल जब ये प्रोग्राम अटेंड करने के दौरान जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उसी दौरान जिस तरीके से गृह मंत्री को टारगेट किया है, जिस तरीके से भाजपा को टारगेट किया गया है और जो बयान महुआ मोइत्रो की तरफ से दिया गया है, जिस तरीके का एब्यूसिव बयान दिया गया है और इसी को सामने रखते हुए बीजेपी अभी तृणमूल के ऊपर हमलावर है। महुआ मोइत्रो के खिलाफ में ऑलरेडी एफआईआर दायर हो चुका है कृष्णनगर पुलिस स्टेशन में। जैसा कि सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है कि कृष्णनगर पुलिस स्टेशन में महुआ मोइत्रो के खिलाफ एफआईआर दायर किया गया है, जिस कंप्लेंट में स्पष्ट किया गया है कि महुआ मोइत्रो गृह मंत्री को मारने का धमकी दे रहे हैं, गृह मंत्री को मारने का थ्रेट दे रहा है, ऐसा कंप्लेंट में जिक्र किया गया है। यानी महुआ मोइत्रो के खिलाफ में लगातार हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी की तरफ से उनको घेरने का कोशिश किया जा रहा है, टीएमसी के तरफ से भी बयान दिया जा रहा है कि महुआ मोइत्रो को डिफेंस करने का जो कोशिश वो टीएमसी के बयान में स्पष्ट हो रहा है, क्योंकि टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है कि महुआ मोइत्रो गृह मंत्री को नहीं, महुआ मोइत्रो भाजपा को घेरने का कोशिश कर रहे थे। उनका बयान जो था वो भाजपा के खिलाफ में था। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो बयान महुआ मोइत्रो की तरफ से रखा गया है वो बयान एक गृह मंत्री को बारे में, गृह मंत्री के बारे में, देश का गृह मंत्री के बारे में हो नहीं सकता है और बीजेपी की तरफ से इसको लेकर ही अभी टीएमसी के ऊपर हमला बोला जा रहा है, टीएमसी को घेरने का कोशिश किया जा रहा है। दूसरी तरफ महुआ मोइत्रो के खिलाफ में कृष्णनगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया गया है और भी कंप्लेंट और भी कार्यक्रम क्या क्या किया जाएगा आज बिल्कुल रानिक, जिस तरीके से आप जानकारियां दे रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, महुआ मोइत्रो के बयान को लेकर विवाद बढ़ता चला जा रहा है। देखने की बात ये होगी कहां ये विवाद जाकर थमता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपडेट्स के लिए। वक्त ब्रेक का बने रहे इंडिया न्यूज के साथ।